ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को अपनी इस भाई की ओर से सलाम वालेकुम, नमस्कार। सभी रहें सदा तुम्हारे शुभ काम आगे बढ़ते रहे, इस भाई की यही दिल की दुआ है। आज की मुरली है 15/6/2024 की मुरली का सार चंद मिनटों में, बहुत ज्यादा सुनने सुनाने का समय बीतता जा रहा है। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है। जीवन न्योछावर कर देते हैं बाबा के ऊपर, तन मन धन सब कुछ। लेकिन ये जो संस्कार है ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, इनको कब छोड़ेंगे हम? इनको सबको छोड़ दो और जैसे बाबा कहता है वैसे प्यार के सागर बन जाओ। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को अभी नहीं करनी। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप को हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आशा है? बाबा कहते हैं बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर प्योर यानी गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। देखो तो बच्चे लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर हैं, फिर काले पतित बन जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य फिर उनकी महिमा करते हैं, अपने को नीच समझते हैं, उनको ऊंच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चों अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ तो करो। अच्छा, ओम शांति। बाप क्या कह रहे हैं, बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई, उनको सतो प्रधान बनाना। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर, शिव के मंदिर में भी बच्चे बात मत पूछो, सतो प्रधान बनाने की बात तो सिर्फ बाबा करता है। बाकी जगह जिन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया प्योरिटी के कारण से, और वहां ही जिन्हें शिवालय देवालय कहा जाता है, वहां पर भी विषय विकारों के कार्य होते हैं। सुनो, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में भी शादियां होती है। बच्चे पतित बनाने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा यानी पावन बनने का कंगन बांधते हो बाबा के द्वारा, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करो। जानते हो ना भ्रकुटी के बीच में आत्मा कैसे विराजमान है। अकाल तख्त का ये बड़ा तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान, शरीर भी। ऐसी अच्छी रीति बातें ये सब समझने की है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना बच्चे, इतना सुंदर, पवित्र, शक्तिशाली बनना, विश्व का मालिक बनना बच्चे कोई मासी का घर नहीं। हाँ, इसलिए किसी भी ब्राह्मण को गिरते हुए को देखकर खुद संभलो, उसे दुआएं दो, शुभकामनाएं दो, क्योंकि ये मंजिल बड़ी फिसलन से भरी हुई है, रास्ता सफर। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना कोई मासी का घर नहीं है। माया ऐसी है, बच्चों को तुरंत भुला देती है। कई तो यहां से सुनकर बाहर गए, तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति बच्चों को पक्का कराते हैं। बच्चे देखना है तो अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है, क्या हमने धारण किए श्रीमत पर चलकर? चित्र भी तो बच्चे तुम्हारे सामने है ना, तुम जानते हो हमको यह बनना है और बनाने आया है बाबा। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके। गायन भी है, मानुख ते किए देवता करत न लागी बार। बच्चे देवता भी तुम नंबर बार बनते हो, एक जैसे तो बन ना सके। इन बातों को अच्छी तरह बुद्धि में रखो। हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मेहनत नहीं करते तो फिर पाप कर्म भी कटते नहीं और पद भी कम हो जाता है। बाबा क्लियर बताए देते हैं। भाई देखो, बाबा के ऊपर दोष नहीं देना। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात, सुंदर बात आपको बताने का मन कर रहा है। माउंट आबू जाने का सौभाग्य मिला, 7-8 दिन रहने का सौभाग्य मिला। आप हैरान होंगे, आज हमारे बीच हमारी दादियां नहीं है। अव्यक्त बाप दादा तो हैं, साकार में दादियां नहीं है, साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है। लेकिन वही मधुबन की पालना, वही प्यार, वही स्नेह, भोजन से लेकर के उपहारों तक, पालना, ज्ञान और योग से लेकर के। हाँ, आज गर्मी थी बहुत, हमने देखा हर बाबा के कमरे में बाबा ने एसी लगवाए हुए हैं।
अरे फिर भी ना बैठो योग में तो भैया बाबा का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बाबा तो अपने ऊपर दोष नहीं लेगा, अंत तक सब चीजें प्रदान करता रहेगा। जरूरत है हमें आगे बढ़ने की, वो संकल्प चाहिए, हमें दृढ़ता चाहिए। बाप कहते बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, ये माया बहुत बड़ी तुम्हारी दुश्मन है। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की ना, हम बाबा आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर वारी जाएंगे। अच्छा बच्चे, फिर बाबा ने कैच किया सभा से एक संकल्प। अच्छा बच्चे देखो, अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना तो पुरुषार्थ कर सकते हो। किसी ने कहा होगा बाबा क्या करें, हम तो चाहते हैं लेकिन हमारा जोड़ीदार साथ नहीं देता। बाबा ने कहा अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम तो अपना पुरुषार्थ कर सकते हो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, वो ऊंच पद पाएंगे। मम्मा बाबा को देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना ऊंच पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते अच्छा बाप, तुम बच्चे जानते हो ना, बाप बार बार कहते किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। किसमें? शिव बाबा में। बाकी ब्रह्मा बाबा के लिए भी नाम रूप में फंसने के लिए बाबा मना करते हैं। देखो बच्चे, जैसे तुम निराकार हो वैसे मैं निराकार हूं। देखो शिव बाबा कह रहा है तुम बच्चों को आप समान आकर के बनाता हूं। बच्चे ये बातें और सत्संगों में नहीं है, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य यह बनने का लक्ष्य है, हमारे पास मंजिल है हमारे पास। परेशान तो वो हो जो अभी खोज में ही लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं मंजिल कहाँ, प्राप्ति कहाँ, जाना कहाँ। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल और पढ़ाई ये बहुत ऊंची है। बाप आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जितना जितना बाप को याद करते जाएंगे बच्चे उतना माया पर विजयी बनते जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो, आगे चल। बाबा ने देखो क्लियर किया है, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होंगे। दिल अंदर खाएगा काश हम भी ताव लगा देते, हम भी बाबा की कुर्बानी, बाबा की स्वीकार कर लेते, हम भी बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी जिंदगी को पार कर लेते। बच्चे अंदर फिर दिल खाता रहेगा। अच्छा, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बाबा बहुत है। भगवान कहता है ये काम कटारी ना चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी इनमें बच्चे कोई को तीर लगेगा जरूर। तुम अपना कार्य करते रहो, समझाते रहो। बाबा कहते हैं 100 को समझाएंगे तो 4-6 आएंगे, उनमें से भी एक आध टिके ना टिके, लेकिन अपना कर्तव्य करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब की भी ओर से बाबा आपको भी डबल नमस्ते, डबल गुड मॉर्निंग। संगम युग की, पूरे संगम युग की डबल गुड मॉर्निंग। सार का भी सार सुनेंगे, धारणा का सार। यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें पुरुषार्थ कर बाबा के ऊपर पूरा वारी मीन्स न्योछावर जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी प्रकार के बच्चे अब गफलत मत करो, श्रीमत पर चलो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की बच्चे मेहनत करनी है। अंदर में जो दाग है उन्हें जांच करो और फिर उनको निकाल दो। सोचो हमारा भला किसमें है। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब बच्चों के लिए। ऐसा महसूस करें बाबा सामने खड़ा है, दृष्टि देते हुए, ऐसे हाथ करते हुए हमें भव का वरदान दे रहा है। क्या भव कह रहा है सुनो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव, सदैव अतीन्द्रिय सुख में रहो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख और शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। बच्चे याद रखना, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तित कर देती है ना। अनुभव है, हाँ, इसको बढ़ाते जाना है। स्लोगन है साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना
ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी। जी बाबा, जो आपके आ गया। पुनः आपका भाई आपसे निवेदन करता है, अगर आपको मुरली बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कुछ स्पष्टीकरण इस भाई जी के द्वारा अच्छा है मुरली का, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर करना भी मत भूला करिए। सब्सक्राइब भी करवाना ना भूला करिए। जितनी ज्यादा आप सब बढ़ते जाएंगे तो आपके इस भाई का हौसला भी बुलंद ही है, थोड़ा और बढ़ता जाएगा। चलिए, ओम शांति, ओम शांति।